हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना रिमेनिंग टॉपिक है जो टिश्यू का बचा हुआ था, नर्वस टिश्यू, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए, जो आपको इमेज में दिख रहा है वो है हमारा पूरा न्यूरॉन, जो हमारी जो बेसिक सेल होती है नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की या नर्वस टिश्यू की। क्योंकि हमारा टिश्यू सेल से बना होता है, तो हमारे नर्वस टिश्यू के बनाने के लिए हमारी न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये न्यूरॉन जो होती हैं ये बेसिक यूनिट होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। जैसे हमारी हर पार्ट की एक बेसिक यूनिट है, किडनी की क्या है बेसिक यूनिट, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और न्यूरॉन स्टार्ट करने से पहले अब हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं अपने आई से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी न्यूरोनल लेयर कौन सी है आई बॉल की। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए अपने न्यूरॉन को, एकदम सुंदर सी पिक्चर है, इसको समझते हैं। हर पिक्चर को आप अगर अच्छे से रिलेट करके देखते हो और तो सारी चीज़ें आपको थ्योरी से नहीं, पिक्चर से ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पिक्चर मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत हेल्पफुल होती है हमारी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे जो आपको पूरी की पूरी न्यूरॉन आप दिखाई दे रही है, उसमें कई पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के। तो हमारी जो ये एरिया है उसे हम कहते हैं सेल बॉडी। इसके अंदर है सिचुएटेड एक न्यूक्लियस होता है। और हमारी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरे के पूरे एक्सॉन में, जो आपको इस एरिया में दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल बॉडी, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। और यहाँ पे आपको जो एक्सॉन दिखाई दे रही है उसमें कई स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कि हमारी जो ये पूरी एक्सॉन है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और ये है हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स। यहाँ पे भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जो इस तरह के बने हुए हैं। तो ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, इसे कहते हैं। और जहाँ पे भी हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, इन पूरे एक्सॉन पे एक प्रोटीन की फैटी सबस्टेंस की हमारी एक शीथ होती है, जिसको पतली सी शीट होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है पूरी की पूरी एक्सॉन के ऊपर, उसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, इस माइलिन शीथ में कहीं कहीं पे जो है आपका माइलिन शीथ एब्सेंट मिलेगी इस एरिया में उसे हम नोड ऑफ रेनवेयर कहेंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो हमारे एक्सॉन में आपको स्वान सेल्स दिखाई देंगी, एक तरह की सेल्स होती हैं। इनका आगे हम डिस्क्रिप्टिव पूरा तरीके से अच्छे से देखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ आप स्ट्रक्चर को देख के इनके पार्ट्स को समझने की कोशिश करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो जब हम आगे के, यहीं पे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि हमारी जो सेल्स हैं वो सारी के सारे अलग अलग पार्ट में, इनके अलग अलग पार्ट हैं। तो न्यूरॉन्स को जब हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो हमने देख लिया, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट्स है। इसे हम एक्सॉन टर्मिनल्स कह रहे हैं। इनका क्या रोल है अलग से देखेंगे, स्वान सेल्स का क्या रोल है, नोड ऑफ रेनवेयर का क्या रोल है, और माइलिन शीथ का क्या रोल है। अब एक एक करके आगे हम देखते जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। जो हमारा एनिमल टिश्यू का न्यूरॉन टिश्यू, जो हम एनिमल टिश्यू में आ जाते हैं, तो एनिमल टिश्यू में हम डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ लिए हैं। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल जो हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। और नर्वस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर हमने देखे। यहाँ पे भी सेम जो है हमारा न्यूरॉन्स है, वो नर्व सेल से मिलके बना हुआ होता है पूरा का पूरा, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जो हमारी बेसिक यूनिट होती है, और इसे आप याद रखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारी न्यूरॉन होती है। किडनी की बेसिक यूनिट और नेफ्रॉन होती है, इसी तरह हमारी बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है। ईच न्यूरॉन में साइटॉन होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, एक्सॉन होंगे और एक एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें हर न्यूरॉन में देखने को मिलेगी। और साइटॉन या सेल बॉडी या सेंट्रल न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी मिलेगा इसके स्ट्रक्चर में। और साइटोप्लाज्म होंगे, हैज़ अ निजल्स ग्रैन्यूल। साइटोप्लाज्म होता है ना जो इनका, उसमें हमें एक तरह का ग्रैन्यूल मिलता है जिसे हम निजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। और डेंड्राइट्स जो होती हैं इनकी शॉर्ट ब्रांचेजेस या प्रोसेसेस को कहते हैं। ये जो इनकी पतली पतली ब्रांचेजेस निकली हैं, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कह रहे हैं। और एक्सॉन इज़ अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारा एक्सॉन है ये एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इसी तरह की सारी हमें एक्सॉन टर्मिनल्स मिल जाएंगे, जिसे हम टेल भी कहते हैं। ठीक है, और आगे चलिए, तो आगे चल के समझते हैं कि हमारे साइनेप्सिस क्या होते हैं। अब साइनेप्सिस क्या है, जहाँ पे हमारी दो न्यूरॉन मिलेंगी, एक का टेल होगा इन्वॉल्व और एक की डेंड्राइट्स इन्वॉल्व होंगी, उस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस गैप, या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर
कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, एक न्यूरॉन ने सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूरॉन का बेसिकली क्या काम होता है, हमारी बॉडी में जितनी तरह की चीज़ें चल रही हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन है दूसरी न्यूरॉन सेल्स को देना। एक न्यूरॉन का काम ये होता है कि वो उसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ये जो है वो अपने एक्सॉन्स, जो इसका टेल है वहाँ से दूसरे जो एक्सॉन 1 है, सॉरी न्यूरॉन 1 है, वो न्यूरॉन 2 को सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सॉन और टर्मिनल्स के जंक्शन से देगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो इनके बीच जो गैप होता है उसके हम साइनेप्स गैप कहते हैं या साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारे यहाँ पे आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसमें भी हमारी यही है, जो हमारी डेंड्राइट्स है वो जो हमारे एक और न्यूरॉन है उसकी टेल से कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे वो एक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रही हैं। ठीक है, सारे के सारे इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कन्वे हो रहा है जो कि हमारे आगे फर्दर ब्रेन में जाएगा। तो उसे आप देखिए। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं कि उनका क्या रोल था। जो हम पहले देख रहे थे, माइलिन सीथ क्या है, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, स्वान सेल्स क्या हैं, उनका क्या क्या अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ आप इमेज को ध्यान से देखो, जो हमारी बीच बीच में आपको यहाँ पे एक गैप मिल रहा होगा जहाँ पे माइलिन सीथ एब्सेंट है और उसके बाद हमारी माइलिन सीथ ऐसे प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे गैप है उसे हमने नोड ऑफ रेनवियर कह दिया और इसकी मैग्नीफाइड व्यू जब हमने निकाली तो देखो एकदम बिल्कुल वायर की तरह संरचना है और उसके ऊपर जो वायर में हम एक प्लास्टिक की लेयर लगाते हैं, उसी तरह जो हमारी न्यूरॉन है उसके ऊपर माइलिन सीथ की लेयर प्रेजेंट होती है। अब इस सीथ का क्या काम होता है, एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, ये सीथ हमारी इंसुलेटिंग लेयर होती है। और क्या करती है, जो सीथ है अराउंड द नर्व मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सबस्टेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नर्व्स के चारों तरफ ये सीथ फैली हुई होगी और किसकी बनी होगी, प्रोटीन की और फैटी सबस्टेंस की बनी होगी। तो इसे आप याद रखेंगे। अलाउ क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, यानी कि इम्पल्स जो हमें मिल रहे हैं हमारी बॉडी को, हीट का इम्पल्स है, साउंड का है, स्मेल का है, किसी भी तरह का इम्पल्स है, उस इम्पल्स को, उस मैसेज को हमारा ट्रांसमिट करना क्विकली एंड इफ़ेक्टिवली, अच्छे तरीके से, जल्दी से हमारी नर्व सेल्स को ट्रांसमिट करने का काम जो हेल्प करती है वो हमारी माइलिन सीथ करती है। ठीक है, इफ़ माइलिन इज़ डैमेज दीज इम्पल्स स्लो डाउन। अगर माइलीज डैमेज हो जाएगी तो हमारे इम्पल्स पे असर होगा, इम्पल्स हमारे स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने किसी कैंडल की फ्लेम पे हाथ लगाया हुआ है और वहाँ से जो उसकी हीट निकल रही है उसका इम्पल्स हमारे ब्रेन को जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो तुरंत हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा और हमारा हाथ पीछे की तरफ हट जाएगा। तो इन सारे इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाने का काम न्यूरॉन का है और ये आपस में एक दूसरे को मैसेज ट्रांसमिट करती हैं और वो इम्पल्स हमें ब्रेन तक जाता है। ठीक है, इसे आपको जाके वापस से देखना नहीं है, इसे सिर्फ समझने के लिए लगाया है, तो सिर्फ आप समझ सकें कि इम्पल्स कैसे हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं। ठीक है जी, अब नोड ऑफ रेनवियर पढ़ते हैं। नोड ऑफ रेनवियर क्या है, इट इज कैरेक्टराइज बाई अ शॉर्ट 1.1 माइक्रोन जो है हमारी डिस्टेंस है, जो यहाँ बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे स्पेशलाइज रीजन होता है, जहाँ पे एक्सोनल मेम्ब्रेन आर नॉट इंसुलेटेड बाय माइलिन, यानी पे यहाँ पे जो माइलिन सीथ है वो एब्सेंट रहेगी, यहाँ पे कोई माइलिन सीथ, किसी तरह की माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमारा एक्सॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं हो पाएगा। तो इस एरिया को पर्टिकुलरली हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाएगा, या फिर 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि ये इंसुलेटेड एरिया होता है कि नहीं होता है, या फिर यहाँ माइलिन प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, वो इंसुलेटेड नहीं होता है, वहाँ पे हमारी क्या नहीं प्रेजेंट होती है, माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे, जो क्या होते हैं, एक तरह की शॉर्ट डिस्टेंस होगी जिस पे माइलिन प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए, तो अब हम स्वान सेल्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट उसमें स्ट्रक्चर में स्वान सेल्स बचा हुआ है। स्वान सेल्स क्या हैं, बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। दे आर टिपिकली अ गैंग्लियल सेल, एक तरह की गैंग्लियल सेल होती हैं दैट सराउंड द न्यूरॉन कीपिंग देम अलाइव, यानी उनको जिंदा रखने में, जो हमारी एक पूरी न्यूरॉन है उसका
उसको ज़िंदा रखने में हमारी स्वान सेल्स क्या है, हेल्प करती हैं। सम टाइम कवरिंग देम विद द माइलिन शीथ, और कहीं कहीं पे ये माइलिन शीथ से कवर होती है। जब यहाँ पे होंगी तो ये माइलिन शीथ से कवर होंगी, और जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एरिया है यानी नोड ऑफ रेनवेयर है, वहाँ पे वो माइलिन शीथ से कवर नहीं होती हैं। तो ये हैं हमारी स्वान सेल्स जो हमारे न्यूरॉन्स को ज़िंदा रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात कर ली जाए तो हमें मोटर न्यूरॉन में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, जिसे इसमें कई मल्टीपोलर्स न्यूरॉन्स हैं। आपको मोटर न्यूरॉन मिलेंगे, पिरामिडल न्यूरॉन मिलते हैं, पुरकिंजे सेल्स मिलती हैं कई, जहाँ पे हमारा डेंड्राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो उसे हम स्पेशल नाम देते हैं पुरकिंजे सेल। ठीक है, और इसी तरह की आपकी अगर बात की जाए तो हमारे पास, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखिए, अब अगर हम बात कर लें फंक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ तो हमने उसके शेप के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग देखा था, यानी कि मल्टीपोलर है, यूनिपोलर है, बाइपोलर है, इस तरह से न्यूरॉन होते हैं। मोटर है कि पिरामिडल है न्यूरॉन है, पुरकिंजे सेल्स किसे कहते हैं, ये तो उसके शेप के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मिलेंगी, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलेगी और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन मिलेगी। अब इस न्यूरॉन को अब हमें आप कॉमेंट करके बताएंगे कि हमारी रेटिना की कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलते हैं। देखते हैं आपका टॉपिक कितना तैयार है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख रहे हैं और जिनको मैंने पढ़ाया है, उन्होंने अगर कमेंट नहीं किया ना तो फिर देखो ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाया है ना, तो कमेंट करके बताओ याद है कि नहीं, मुझे तो पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की और आप कितना याद रखते हैं। चलिए, तो हमारी जो हमारे स्टिमुलस को ले रही है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को लेके आ रही है, वो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और वहाँ से फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस तक जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेशन दिया, फिर यहाँ से वो थैलेमस को गई, तो वहाँ पे वो जो फंक्शन है सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो लेके जा रही है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ थैलेमस से कॉर्टेक्स तक जो लेके जा रही है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहलाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। चलिए, अगला लेक्चर बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम सारा अपना अब सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हमने सेल्स कंप्लीट कर ली, टिश्यू कंप्लीट कर ली, अब जितने भी हमारे सिस्टम बचते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और जितने भी तरह के सिस्टम हमें पढ़ने हैं, वो सारे हम एक एक कंटिन्यूअस करके लेक्चर आते जाएगा, उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।